दोस्तों, आज आईपीएल 2025 का सबसे धमाकेदार महायुद्ध होने जा रहा है। क्वालिफायर 2, जहां मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगी और दोनों टीमों की नजरें एक ही चीज पर टिकी हैं, फाइनल का टिकट। पंजाब की टीम ने इस सीजन लीग स्टेज में गदर मचाते हुए 14 मुकाबलों में से 9 मैच जीतकर सीधे टॉप पर एंट्री मारी थी और क्वालिफायर 1 में भी खुद को फाइनलिस्ट मान बैठे थे। लेकिन बेंगलुरु ने उन्हें ऐसा झटका दिया कि पूरी टीम 101 रन पर ढेर हो गई और सिर्फ 10 ओवर में उनकी औकात बता दी गई। वहीं दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस का सीजन उतार चढ़ाव वाला रहा, लेकिन जैसे ही एलिमिनेटर आया, इस टीम ने अपना असली रूप दिखाया। गुजरात टाइटंस को रौंदकर मैदान से बाहर कर दिया और अब ये टीम आ चुकी है उस मोड़ पर जहां पीछे मुड़कर देखने का कोई ऑप्शन नहीं। इस मुकाबले में एक तरफ पंजाब की टीम है जो पिछली हार का जख्म लेकर मैदान में बदला लेने उतरेगी, तो वहीं दूसरी ओर है मुंबई जो फाइनल की तरफ दौड़ते हुए किसी भी टीम को रुकने नहीं देना चाहती। खास बात यह है कि मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने पंजाब की टीम को घुटनों पर लाने के लिए अपनी सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 को घोषित कर दिया है और आज अपनी प्लेइंग 11 में ऐसे तूफानी बदलाव किए हैं जो पंजाब को पूरी तरह हिला देंगे। 3 बड़े नाम जो पिछले मैचों में खामोश थे अब बाहर हो चुके हैं और उनकी जगह आए हैं ऐसे खिलाड़ी जो या तो चोट से वापसी कर रहे हैं या फिर सीधे एक्स फैक्टर बनकर उतरेंगे। वहीं दूसरी तरफ पंजाब के सामने वही मुंबई इंडियंस है जिससे वो 26 मई को जयपुर में भिड़ चुकी है और तब उन्होंने हार्दिक की टीम को 150 रन का पीछा करके धूल चटा दी थी। लेकिन आज कहानी पलट चुकी है। आज हार्दिक पांड्या के पास वो टीम है जो चोट से उबरकर और बाहर बैठे एक्सप्लोसिव खिलाड़ियों को मिलाकर एक नई मुंबई इंडियंस बन चुकी है, तेज, खतरनाक और बिल्कुल बेकाबू। आज का ये मुकाबला सिर्फ एक टिकट का खेल नहीं है, ये है बदले की आग बनाम भूख से जलती जीत की चाह। क्योंकि जो भी टीम आज जीतेगी उसका सीधा मुकाबला होगा 3 मई को बेंगलुरु से और वहां ट्रॉफी सिर्फ एक को मिलेगी, लेकिन उसकी राह से आज गुजरना हर किसी के बस की बात नहीं। तो दोस्तों, तैनात हो जाइए क्योंकि आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम लेकर आए हैं क्वालिफायर 2 के महामुकाबले की वो सारी इनसाइड डिटेल्स जो मैच से पहले जानना आपके लिए है एकदम जरूरी। मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब की ये टक्कर कब, कहां और कितने बजे होगी, सब बताएंगे। लेकिन रुको जरा, सस्पेंस अभी बाकी है। साथ ही ये भी खुलासा करेंगे कि इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट आप टीवी पर कहां देख सकते हो और मोबाइल पर बैठे बैठे एकदम फ्री में कहां मिलेगा। हाई क्वालिटी में लाइव स्ट्रीमिंग का मजा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अब जरा सोचिए, पिच का मिजाज कैसा होगा? क्या बल्लेबाज लगाएंगे चौको छक्कों की बरसात या फिर गेंदबाज मचा देंगे तबाही और बिखेर देंगे स्टंप्स की राख? इसके अलावा इतिहास की खिड़की भी खोलेंगे जहां अब तक के मुंबई पंजाब के मुकाबलों के आंकड़े आपको बताएंगे कि कौन सी टीम रही है किस पर कितनी भारी और क्या आज भी वही ट्रेंड जारी रहेगा या होने वाला है कोई बड़ा उलटफेर। अब आते हैं असली मसाले पर। मुंबई इंडियंस की आज की सबसे खतरनाक, घातक और सरप्राइज प्लेइंग 11 कौन सी हो सकती है, जिसमें हर खिलाड़ी मैच विनर, हर ओवर धमाका और हर मूव चौंकाने वाला हो सकता है। इतना ही नहीं, इस मैच से जुड़ी कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव बातें और गुप्त आंकड़े भी खोलेंगे जो शायद आपने पहले कभी न सुने हों और यही जानकारियां आपको इस हाई वोल्टेज मुकाबले से पहले एक कदम आगे रख सकती हैं ताकि आप पहले ही पकड़ सको किसका पलड़ा है भारी और किसकी होगी आज शाम खस्ता हालत। लेकिन उससे पहले, अगर आप सच में चाहते हो कि आईपीएल 2025 के हर मैच, हर बदलाव और हर सनसनीखेज खबर की सबसे तेज और भरोसेमंद अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो अभी के अभी हमारे क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को दिल से सब्सक्राइब कर दो। इस वीडियो को एक फुल पावर वाला लाइक ठोक दो और शेयर करके क्रिकेट के दीवानों में आग लगा दो। और हां, जाते जाते कमेंट करके ये जरूर बताओ कि आज की इस जंग में मुंबई इंडियंस के लिए कौन सा खिलाड़ी साबित हो सकता है फाइनल का असली ट्रम्प कार्ड। तो दोस्तों, इस वीडियो की धमाकेदार शुरुआत करते हैं मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब के बीच खेले जाने वाले इस क्वालिफायर 2 मुकाबले के पूरे शेड्यूल और वेन्यू से। तो ये भिड़ंत होने वाली है 1 जून दिन रविवार को, यानी आज क्रिकेट की सबसे बड़ी रिंग नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। जैसे ही सूरज ढलेगा वैसे ही इस महायुद्ध का शंखनाद होगा शाम 7:30 पर। लेकिन असली चालबाजी और कप्तानी का दिमागी खेल तो शुरू हो जाएगा आधे घंटे पहले, यानी ठीक 7 बजे टॉस के वक्त। अब अगर आप सोच रहे हो कि यह मैच कहां और कैसे देखा जाए, तो ध्यान लगाओ, टीवी पर बैठकर इसका मजा लेना है तो सीधे स्टार स्पोर्ट्स के किसी भी चैनल पर ट्यून हो जाओ।
जहां लाइव टेलीकास्ट के साथ एक्सपर्ट्स की थर्ड डिग्री भी मिलेगी। लेकिन अगर आप मोबाइल योद्धा हो जो हर बॉल देखना चाहते हो ऑन द गो, तो फिर जियो सिनेमा या हॉटस्टार पर पूरी फ्री स्ट्रीमिंग आपका इंतजार कर रही है, बिना कोई सब्सक्रिप्शन या रुकावट के। बस इंटरनेट चालू और दिल में जुनून होना चाहिए। आज का मैच महज एक मुकाबला नहीं, ये है फाइनल का फाटक, और उसमें घुसने के लिए दोनों टीमें आग उगलने को तैयार हैं। अब आप भी तैयार रहो, क्योंकि आज मैदान में इतिहास लिखा जाएगा। तो दोस्तों, अब जरा एक नजर घुमा लेते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट पर, जहां आज बल्ले और गेंद की जंग तय करेगी किसका टिकट कटेगा फाइनल का। तो दोस्तों, अहमदाबाद की ये सतह हमेशा से बल्लेबाजों की जन्नत रही है, और इस सीजन में भी यहां की पिच बल्ले पर इतनी प्यारी आई है कि बल्लेबाजों ने हर ओवर को त्योहार बना डाला है। गेंद उड़ रही है, बाउंड्री टूट रही है और स्कोरबोर्ड पर धुआं उठ रहा है। लेकिन जनाब, ये मत समझिए कि गेंदबाज सिर्फ खड़े खड़े देखेंगे, नहीं। मैच की शुरुआत में नई गेंद के साथ अगर तेज गेंदबाजों ने सही लाइन लेंथ में कमाल दिखाया, तो उन्होंने भी विकेट झटक कर खेल का पासा पलटा है। और अब अगर आंकड़ों की जुबान में बात करें, तो इस मैदान पर अभी तक कुल 42 आईपीएल मुकाबले हो चुके हैं। और दिलचस्प बात यह है कि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम और लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम दोनों ने बराबर 21-21 मैच जीते हैं। यानी टॉस का कोई खास फायदा नहीं, काम वो करेगा जो मैदान में जलवा बिखेरेगा। औसतन यहां पहली पारी में स्कोर बनता है करीब 173 रन, यानी बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए प्लेट रेडी है, लेकिन गेंदबाज अगर शिकार की नीयत से उतरे तो जाल भी उन्हीं का बिछेगा। तो चलिए अब जरा आंकड़ों की जमीन पर एक गहरी नजर डालते हैं, जहां नरेंद्र मोदी स्टेडियम का ट्रैक रिकॉर्ड दोनों टीमों का सच बयां कर रहा है। मुंबई इंडियंस के लिए यह मैदान अब तक किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। यहां उन्होंने कुल 6 मुकाबले खेले हैं और सिर्फ एक बार जीत का स्वाद चखा है। बाकी 5 बार तो या तो गेंदबाजी धराशायी हुई या फिर बल्लेबाजी लड़खड़ा कर रह गई। इस मैदान पर उनका अब तक का सबसे बड़ा स्कोर 178 रन का रहा है, जो दर्शाता है कि यह पिच उनके 178 रन का स्कोर है। ले अब तक पहेली ही बनी रही है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब की बात करें तो उनका इतिहास यहां थोड़ा बेहतर नजर आता है। इस मैदान में 6 मैचों में से 3 में जीत, 2 में हार और 1 मैच में तो मामला टाई हो गया था, यानी आधा मैदान उन्होंने अपने नाम कर लिया है। और अगर उनके बैटिंग तूफान की बात करें तो यहां का उनका सबसे बड़ा स्कोर रहा है 243 रन। जी हां, 243। मतलब जब उनके बल्ले चलने पर आते हैं तो इस स्टेडियम में बॉल तलाशनी पड़ जाती है। तो आंकड़े साफ इशारा कर रहे हैं कि इस मैदान से पंजाब की थोड़ी बनती है, जबकि मुंबई यहां अपनी पुरानी हारों को धोकर ही आगे बढ़ पाएगी। और आज की रात तय करेगी कि क्या इस बार यह मैदान उनकी किस्मत पलटेगा या फिर से वही कहानी दोहराई जाएगी। तो दोस्तों, मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या अपनी जिस खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ आज के मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब की टीम को कुचलकर अपनी जगह फाइनल में बनाने उतरने वाली है, उस खतरनाक प्लेइंग 11 की बात करने से पहले जरा एक नजर डाल लेते हैं मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब के बीच आज तक खेले गए आईपीएल मुकाबले में क्या रहे हैं जीत और हार के आंकड़े। इसके अलावा आज तक आईपीएल के इतिहास में दोनों टीमों का प्ले-ऑफ में कैसे रहे हैं अब तक अनसुने आंकड़े, जो आपके क्रिकेटी ज्ञान को और बढ़ा देंगे। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि आंकड़े बोल रहे हैं और बोल कुछ ऐसा रहे हैं कि मुकाबला कांटे का है। आईपीएल इतिहास में मुंबई इंडियंस और पंजाब की टीमें जब भी आमने सामने आई हैं तो मैदान बना है जंग का अखाड़ा। कुल 33 बार भिड़ चुकी हैं ये दोनों ताकतें, और नतीजे ऐसे कि मानो दोनों ही एक दूसरे के बराबर के पहलवान हों। मुंबई ने 17 दफे मुकाबला जीतकर अपने नाम का डंका बजाया है, लेकिन पंजाब भी 16 बार जीत का झंडा लहराकर पीछे पीछे सांसें फुलाने पर मजबूर कर चुका है। इस सीजन की बात करें तो एक ही टक्कर हुई और उस लड़ाई में पंजाब ने मुंबई को 7 विकेट से रौंद दिया था, जबकि आईपीएल 2024 की पिछली भिड़ंत में मुंबई ने हिसाब बराबर करते हुए पंजाब को 9 रन से धो डाला था। यानी जो सोच रहा है कि कोई एक टीम भारी है, वो आंकड़ों के इस तंग गलियारे में उलझ जाएगा, क्योंकि दोनों टीमों की ताकत और टक्कर बिल्कुल 50-50 पर ठहरी हुई है। आज का दिन ही तय करेगा कौन बनेगा वाकई में बड़ा खिलाड़ी। अब जरा नजर फेरते हैं आईपीएल के सबसे बड़े इम्तिहान यानी प्लेऑफ मुकाबलों पर, जहां असली ताकत और अनुभव की होती है असली कसौटी। तो सुनिए, मुंबई इंडियंस इस मोर्चे पर किसी बादशाह से कम नहीं।
अब तक 21 बार प्लेऑफ की जंग में उतर चुकी है ये टीम, और उनमें से 14 बार जीत का सेहरा अपने सिर बांधकर विरोधियों को रेस से बाहर कर चुकी है। यानी इस टीम के पास न सिर्फ अनुभव का बवंडर है, बल्कि बड़े मैचों में खुद को साबित करने का हौसला और आदत भी। दूसरी ओर किंग्स 11 पंजाब की कहानी थोड़ी अलग है। प्लेऑफ का दरवाजा अब तक सिर्फ 5 बार ही खुला है, और अफसोस की बात यह है कि उनमें से 4 बार दरवाजे के अंदर कदम रखते ही हार की ठोकर खानी पड़ी है। जीत का स्वाद सिर्फ एक बार छका है इस टीम ने, और अब जब एक और बार उनके सामने फाइनल की चौखट है, तो पंजाब इस पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर एक नई इबारत लिखने के इरादे से मैदान में उतरना चाहेगी। सवाल यह है कि इतिहास खुद को दोहराएगा या पंजाब आज इतिहास बदलने की हिम्मत दिखाएगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं उस मोर्चे की तरफ जहां सारा खेल पलटेगा, मुंबई इंडियंस की उस घातक प्लेइंग 11 की तरफ, जो आज क्वालीफायर 2 में मैदान पर उतरकर किंग्स 11 पंजाब की उम्मीदों को ध्वस्त करने का माद्दा रखती है। कप्तान हार्दिक पांड्या इस बार किसी भी तरह की चूक नहीं छोड़ना चाहते, और श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली पंजाब ब्रिगेड को देखकर वो अपनी फौज में वो सारे हथियार सजाकर ला रहे हैं जो सीधे सीधे मैच का पासा पलटने की ताकत रखते हैं। पिछली गलतियों से सबक लेते हुए और हालात की नब्ज पकड़ते हुए मुंबई की यह प्लेइंग 11 पूरी तरह बैलेंस्ड, एक्सप्लोसिव और अनुभवी चेहरों से सजी हुई होगी। जहां हर बल्लेबाज के पास रण बरसाने का हौसला है, वहीं हर गेंदबाज विरोधी के मंसूबों पर पानी फेरने को तैयार खड़ा है। हार्दिक ने आज की टीम को मैदान पर नहीं, जंग के मैदान में उतारने का फैसला किया है, क्योंकि यह सिर्फ एक मैच नहीं, फाइनल की दहलीज है, और यहां आधे मन से उतरने वालों के लिए कोई जगह नहीं। तो तैयार रहिए, मुंबई की प्लेइंग 11 आज न सिर्फ मैदान पर उतरेगी, बल्कि फाइनल का टिकट छीनने के इरादे से गरजेगी भी। तो दोस्तों, मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर हिटमैन रोहित शर्मा खेलते नजर आएंगे। तो जनाब, जैसे ही मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 का पहला पन्ना पलटा जाता है, वहां सबसे ऊपर जो नाम सुनाई देता है वो क्रिकेट का द्रौपदी चीरहरण रोकने वाला अर्जुन नहीं, बल्कि बॉलर की लंका लगाने वाला रावण हिटमैन रोहित शर्मा होते हैं। इस खिलाड़ी को देख गेंदबाजों की धड़कनें नहीं, सीधा वाइब्रेशन मोड ऑन हो जाता है। शुरुआत में भले ही इस सीजन उनका बल्ला थोड़ी देर के लिए डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर था, लेकिन जैसे ही टूर्नामेंट ने टर्न लेना शुरू किया, वैसे ही रोहित ने भी अपने बल्ले की फ्लाइट मोड हटा के बॉलर की लाइन पर सीधा टेक ऑफ मार दिया। पिछले मैच में उन्होंने ऐसा आंधी तूफान मचाया कि गुजरात टाइटंस के गेंदबाज डगआउट में बैठकर हेलमेट नहीं, हनुमान चालीसा खोजते दिखे। 80 रन की वो ताबड़तोड़ पारी सिर्फ स्कोर नहीं थी, वो एक चेतावनी थी कि अब रोहित सिर्फ ओपनिंग नहीं कर रहे, वो बॉलर की बची खुची इज्जत पर सीधा फिनिशिंग मूव डालने आ चुके हैं। इस पूरे सीजन में उन्होंने 410 रन ठोक डाले हैं, और उनका स्ट्राइक रेट ऐसा है जैसे हर बॉल पे छक्का मारने का वारंट लेके आए हों। 4 हाफ सेंचुरीज, वो भी ऐसे टाइम पे जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो अब अगर पंजाब के गेंदबाज सोच रहे हैं कि रोहित को आउट करना आसान होगा, तो भाई उनसे कह दो कि प्यास बुझाने कुएं में नहीं, समंदर में कूदने जा रहे हो, और यहां हर लहर एक नया थप्पड़ लेकर आती है। वही नंबर 2 पर विकेट कीपर बल्लेबाज जॉनी ब्रेस्टो को खेलते नजर आएंगे। तो जनाब, नंबर 2 पर जो खिलाड़ी दस्तक देने वाला है वो है इंग्लैंड से आया बल्लेबाजी का तूफान जॉनी ब्रेस्टो। पहले तो रयान रिकल्टन अपने क्लास और टेम्परामेंट से ओपनिंग को चाट मसाले जैसा छटपटा बना रहे थे, लेकिन अब वो वापस पैक हो चुके हैं, और उनकी खाली जगह पर उतरा है ये अंग्रेज, जो विकेट कीपर कम और स्टेडियम की छत उड़ाने वाला मिसाइल लॉन्चर ज्यादा लगता है। ब्रेस्टो का नाम सुनते ही बॉलर की प्लानिंग वैसे ही गड़बड़ाने लगती है जैसे नकल करने गया स्टूडेंट जब टीचर सामने खड़ा हो जाए। पिछले मैच में गुजरात के खिलाफ जैसे ही उन्होंने पिच पर पैर जमाए, वैसे ही गेंदबाजों की लय बिखर गई, और 22 गेंदों में 47 रन ठोककर उन्होंने डगआउट को साफ बता दिया कि आज उनका बल्ला सिर्फ बाउंड्री नहीं, मैच का रुख तय करेगा। उनकी बल्लेबाजी ऐसी होती है जैसे कोई रेड बुल पीकर पिच पर उतरा हो, हर गेंद को उड़ाना, हर ओवर में जलवा दिखाना, और हर शॉट से दर्शकों की सीटें हिलाना। उनका स्ट्राइक रेट मानो गेंदबाजों के मनोबल का पोस्टमार्टम करता है। और जब रोहित के साथ वो ओपनिंग करेंगे तो समझो पहले 6 ओवर में ही गेंद इतनी बार स्टैंड में जाएगी कि अंपायर को गेंद ढूंढने के लिए गूगल मैप्स खोलना पड़ेगा। तो पंजाब के गेंदबाजों को ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि ब्रेस्टो का बल्ला जब गरजता है तो फिर कोई कवच, कोई योजना और कोई फील्डिंग पोजीशन काम नहीं आती।
सिर्फ एक चीज बचती है, वो है तमाशा देखने की मजबूरी। वही नंबर 3 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी चरित असलंका खेलते नजर आएंगे। तीसरे नंबर पर जहां अब तक विल जैक्स अपनी तेज तर्रार बल्लेबाजी से गियर डाल रहे थे, लेकिन अब वो इंग्लैंड के झंडे के लिए वापस उड़ान भर चुके हैं और उनकी गैर मौजूदगी में जो नाम अब इस नंबर की सीट पर अपनी हथेली रख चुका है, वो है श्रीलंका से आया क्रिकेट का चुपचाप किलर चरित असलंका। जी हां, ये वही खिलाड़ी है जो इंटरनेशनल मैचों में अक्सर स्क्रीन पर कम आता है, लेकिन जब आता है तो बॉलर के इकोनॉमी रेट का पोस्टर फाड़ देता है। आईपीएल के मंच पर यह बंदा पहली बार कदम रखेगा, लेकिन इसका रिकॉर्ड ऐसा है कि देखकर लगता है जैसे ये कोई रिटर्निंग हीरो हो जो पहली एंट्री में ही विलेन को खटिया पर डालने आया हो। असलंका की खासियत यह है कि वो तेज गेंदबाजों को तो लाइन से बाहर भेजता ही है, लेकिन स्पिनर्स के खिलाफ वो जो घुमावदार अत्याचार करता है, उसमें गेंद और गेंदबाज दोनों दिशाहीन हो जाते हैं। उसकी बैटिंग में वो श्रीलंकन लचीलापन है जो हर बॉल को आखिरी मौका समझकर खेलता है, और जब वो क्रीज पर जम जाए तो फिर स्कोरबोर्ड की रफ्तार किसी एक्सप्रेस ट्रेन से कम नहीं होती। तो अब जब जैक्स की गैरहाजिरी में मुंबई के मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी इस नए लंकेन टाइगर के हाथों में है, तो समझ लीजिए असलंका अब रोल लेने नहीं, रोल छीनने आया है। ये उसका डेब्यू नहीं, बल्कि विरोधी गेंदबाजों के लिए डर की आधिकारिक शुरुआत होने वाली है। वही नंबर 4 पर मुंबई इंडियंस के सबसे बड़े मैच विनर और 360 डिग्री खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव खेलते नजर आएंगे। जब यह खिलाड़ी चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरता है तो पूरा स्टेडियम एक पल के लिए सांस रोक लेता है, क्योंकि सामने होता है मुंबई इंडियंस का सबसे बड़ा तूफान, मैदान का असली कलाकार और क्रिकेट का 360 डिग्री करिश्मा सूर्य कुमार यादव। भाई साहब जब पिच पर आते हैं तो बॉलिंग टीम की प्लानिंग रद्दी की टोकरी में चली जाती है, क्योंकि सूर्या कोई टेक्स्ट बुक प्लेयर नहीं, ये तो क्रिकेट का पागल जीनियस है। ये बंदा कवर पर स्लॉग मारता है, फाइन लेग पर स्ट्रेट ड्राइव खेलता है और फिर थर्ड मैन पर हेलीकॉप्टर निकाल देता है। मतलब बॉलर के लिए यह तय कर पाना कि अगली गेंद कहां डालनी है वैसा ही है जैसे आंख बंद करके भूत पकड़ना। इस सीजन में सूर्या ने 15 मैचों में वो हंगामा किया है जो बाकी खिलाड़ी मिलकर भी नहीं कर पाते। पूरे 673 रन, वो भी 167 के स्ट्राइक रेट पर, और 4 ऐसी 50 जिसमें गेंदबाजों को खुद की गेंदबाजी पर शक होने लगा। जब सूर्या का बल्ला घूमता है तो वो सिर्फ रन नहीं बनाता, वो मैदान की दिशा बदल देता है, और हर शॉट ऐसा लगता है जैसे वो बल्ले से नहीं, जादू की छड़ी से रन खींच रहा हो। और आज के इस हाई वोल्टेज मुकाबले में अगर सूर्या ने अपनी टर्बो चालू कर दी तो पंजाब की गेंदबाजी ऐसी डगमगाएगी जैसे बिना लाइट के वॉशिंग मशीन में बिजली का शॉट। आवाज बहुत आएगी लेकिन काम कुछ नहीं होगा। वही नंबर 5 पर मिडिल ऑर्डर के तगड़े बल्लेबाज तिलक वर्मा खेलते नजर आएंगे। नंबर 5 पर जब तिलक वर्मा मैदान में उतरते हैं तो समझ लो मुंबई की मिडिल ऑर्डर में आग लगाने वाला बंदा आ चुका है। ये कोई सामान्य बल्लेबाज नहीं, ये वो लड़का है जो मैच की धड़कनों को बढ़ाने का हुनर जानता है। जब तिलक का बल्ला बोलता है तो बॉलिंग यूनिट की हालत वैसी हो जाती है जैसे कोई मोबाइल बिना नेटवर्क के। कोशिश तो बहुत होती है लेकिन कनेक्शन नहीं मिलता। सीजन की शुरुआत में तिलक ने जिस तरह चौकों छक्कों की फुलझड़ियां छोड़ी, उससे हर बॉलर की लाइन लेंथ हिल गई और फील्डिंग सेटअप ऐसा बिखरा जैसे किसी ने पहेली उल्टी पकड़ ली हो। हां, बीच में एक फेज जरूर आया जहां बल्ला चुप था, लेकिन पिछले मैच में उन्होंने जो 11 गेंदों में 25 रन का डायलॉग लिखा, उसने साफ बता दिया कि तिलक का फॉर्म बैंकरप्ट नहीं, बस छुट्टी पर गया था। अब तक के 12 मुकाबलों में इस लेफ्टी बैटर ने 299 रन और 2 दमदार 50 झड़कर यह साबित किया है कि वो मिडिल ऑर्डर का स्लीपर हिट है। जब चलता है तो अकेले ही रन चढ़ाता है और बॉलर की इकोनॉमी गिराता है। और आज अगर तिलक फिर से अपने मूड में आ गया तो पंजाब की बॉलिंग का ग्राफ ऐसा गिरेगा जैसे मार्केट में अफवाह फैल जाए कि सब कुछ बिक चुका है। वही नंबर 6 पर मुंबई इंडियंस के कप्तान और ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या खेलते नजर आएंगे। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या, वो खिलाड़ी जिसकी एंट्री से मैच का सीन नहीं, पूरा स्क्रिप्ट पलट जाता है। लेकिन इस सीजन में हार्दिक की कहानी कुछ वैसी रही है जैसे किसी थ्रिलर फिल्म की मिड सीन ट्विस्ट, कभी हाई वोल्टेज ड्रामा तो कभी लंबा सन्नाटा। बल्ला उनके पास ऐसा है जो जब उठता है तो सिर्फ रन नहीं, कैमरे की फोकस भी हिला देता है। लेकिन अफसोस, इस सीजन में यह बल्ला कभी बम की तरह फटा नहीं, बल्कि मूड स्विंग्स में जीता रहा। 10 मैचों में सिर्फ 209 रन, एक ऐसा आंकड़ा जो पांड्या के नाम के आगे अजनबी सा लगता है। पर हां,
गुजरात के खिलाफ पिछले मैच में जो 9 गेंदों पर 22 रन की टपकती हुई बिजली दिखाई दी, उसने एक पल के लिए सबको याद दिला दिया कि हार्दिक नाम है उस बंदे का जो एक ओवर में मैच का टेम्परेचर 100 डिग्री तक चढ़ा सकता है। और गेंदबाजी में तो जैसे अलग ही भूत सवार हो गया है। 12 मुकाबलों में 13 शिकार कर चुके हैं और हर ओवर में ऐसा असर छोड़ते हैं जैसे बॉल नहीं, माइंड गेम फेंक रहे हों। अब आज अगर ये शेर बल्ले से भी दहाड़ गया तो समझ लो पिच पर प्लॉट बदल जाएगा और हार्दिक पांड्या उस कहानी का हीरो बन जाएगा जो प्लेऑफ के दरवाजे को एक झटके में खोल देगा। क्योंकि भाई ये आदमी रन नहीं बनाता, मैच का एंड क्रेडिट लिखता है। वही नंबर 7 पर विस्फोटक पावर फुल हीटर बल्लेबाज नमन धीर खेलते नजर आएंगे। नमन धीर, वो खिलाड़ी जिसे देखकर लगता है जैसे बैट नहीं डायनामाइट लेकर आया हो। भाई ये बंदा जैसे ही क्रीज पर कदम रखता है वैसे ही डेथ ओवर्स की पूरी फील्डिंग बारात का डीजे बन जाती है। और फिर नाचता है सिर्फ बल्ला नहीं, गेंदबाजों का आत्मविश्वास भी। इस सीजन में नमन ने 11 मुकाबलों में 180 की रफ्तार से 215 रन कूटे हैं। लेकिन बात सिर्फ रन की नहीं, बात है उनके एक्सप्रेशन की। हर शॉट में ऐसा गुस्सा भरता है जैसे गेंद ने कोई पुराना कर्ज बाकी छोड़ा हो। सामने स्पिन हो या पेस, नमन की बैटिंग देखकर लगता है कि गेंदबाजी नहीं हो रही बल्कि मार्शल आर्ट चल रही है। हर हिट में इतनी ताकत कि बाउंड्री पर खड़ा कैमरा भी शटर डाउन कर ले। और जब ये बंदा सेट हो जाता है तो स्कोरबोर्ड की हालत ऐसी हो जाती है जैसे किसी भूचाल में छत, हर बॉल पर उथल पुथल। अब आज के इस नॉकआउट जंग में अगर नमन का बल्ला फिर से वही बवंडर मोड में आ गया तो गेंदबाजों की लाइटें बंद और स्टेडियम की गूंज चालू हो जाएगी। क्योंकि नमन धीर कोई बल्लेबाज नहीं, आखिरी ओवरों का ब्लास्टिंग सिस्टम है जो आता है तो स्टेडियम में सिर्फ रन नहीं, शोर मचाता है। वही नंबर 8 पर तगड़े स्पिनर गेंदबाज मिचेल सेंटनर खेलते नजर आएंगे। मिचेल सेंटनर वो स्पिन का सौदागर जिसकी गेंदें हवा में नहीं दिमाग में घूमती हैं। ये कोई आम गेंदबाज नहीं, ये क्रिकेट का साइंटिस्ट है जो पिच को माइक्रोस्कोप से नहीं अपनी उंगलियों की हरकत से पढ़ता है। बल्लेबाज सामने खड़ा हो या गार्ड ले चुका हो, सेंटनर की गेंद ऐसी चाल चलती है जैसे शतरंज की रानी, चुपचाप मगर जानलेवा। इस सीजन अब तक 12 मैचों में 10 शिकार कर चुका है और हर विकेट के साथ ऐसा सटीक वॉर किया है कि न बल्लेबाज को टाइम मिला सोचने का, न अंपायर को सोचने का मौका, सीधा आउट। और भाई इसकी गेंदबाजी में शोर नहीं, शास्त्र है। गेंद निकलती है तो हवा की रफ्तार, पिच की सतह और बैटर का इरादा, सब कुछ एक साथ भांप कर ऐसे मुड़ती है जैसे प्लॉट ट्विस्ट। और जब बल्लेबाज समझता है कि अब तो बैट और बॉल की मुलाकात होगी, तभी गेंद निकलकर सीधा स्टंप की RSVP पार्टी में पहुंच जाती है। ऊपर से जरूरत पड़ी तो ये कीवी खिलाड़ी बल्ला भी घुमा देता है और ऐसा घुमाता है कि सामने वाली टीम की रणनीति हवा में उड़ जाती है। आज के इस बड़े टक्कर वाले मुकाबले में अगर सेंटनर की फिरकी चली तो समझ लो विपक्षी बैटिंग लाइनअप की दिशा, दशा और दस्तक सबकी धज्जियां उड़ जाएंगी। क्योंकि मिचेल सेंटनर जब मैदान में होता है तब स्पिन गेंद नहीं घुमाती, पूरी कहानी का रुख मोड़ देती है। वहीं नंबर 9 पर तेज गेंदबाज दीपक चाहर खेलते नजर आएंगे। दीपक चाहर तेज गेंदबाजों की उस पुरानी किताब का ताजा पन्ना है जिनके पहले 2 ओवर देखने का मतलब है मैच की शुरुआत ही कड़क चाय के साथ करना। तेज, झन्नाटेदार और आंखें खोल देने वाली। दीपक चाहर कोई हाई वोल्टेज हाइप वाला बॉलर नहीं है, ये तो वो खिलाड़ी है जो लाइन लेंथ से नहीं, दिमाग और हवा के समीकरण से खेलता है। पिच पर पैर रखते ही सामने वाले ओपनर्स को ऐसा लगता है जैसे कोई इनविजिबल रस्सी से खींच रहा हो। गेंद स्विंग करती है नहीं, नाचती है। भले इस सीजन में चाहर ने 14 मैचों में 11 विकेट निकाले हों, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत है नियमित घुटन। रन देने से इनकार ऐसा जैसे पुराना दुकानदार उधारी देने से मना कर दे। जब सामने वाला बल्लेबाज अपनी पारी में रफ्तार पकड़ने की सोचता है तभी चाहर की गेंद उसे रोक कर कहती है, रुक बेटा, स्विंग की दुनिया में नियम मेरे चलते हैं। और ये बात कोई मजाक नहीं, क्योंकि इस बंदे की स्विंग में इतनी चालाकी है कि गेंद हवा में तो बाएं जाती है लेकिन बैटर को दाएं भेज देती है। अब अगर एलिमिनेटर में शुरुआती ओवर्स में गेंद इस सिंहासनधारी स्विंग मास्टर के हाथ में पड़ी तो समझिए आधी टीम ड्रेसिंग रूम में बैठकर यही सोच रही होगी, दीपक चाहर तूने ये क्या कर दिया। वहीं नंबर 10 पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट खेलते नजर आएंगे। बाएं हाथ के रफ्तार के बादशाह ट्रेंट बोल्ट, जिनका नाम सुनते ही विरोधी बल्लेबाजों की टांगें खुद ब खुद कांप उठती हैं, क्योंकि ये गेंदबाजी नहीं करते, हवा में तूफान की तरंगें छोड़ते हैं।
बोल्ट का हर ओवर ऐसा होता है जैसे किसी एक्शन मूवी का सुपर क्लाइमैक्स, जहां एक पल में विकेट की बारिश और अगले ही पल बल्लेबाजों के होश उड़ा देने वाला बिजली का झटका। उनका पहला ओवर तो जैसे मैच का पैक्ड ट्रेलर हो, जिसमें हर शॉट और हर बॉल में थ्रिल का डोज ऐसा घुला हो कि गेंदबाजी देखने वाले बस स्क्रीन से चिपके रह जाएं। इस सीजन 15 मैचों में 21 विकेट लेकर ट्रेंट ने पावर प्ले को ऐसा तबाह कर दिया है जैसे कोई जानवर जंगल में हाहाकार मचा रहा हो। बल्लेबाजों की उम्मीदें तो जैसे हर बार उनके सामने बर्बाद हो जाएं। मैदान पर जब ये बोल्ट के हाथ में गेंद होती है तो विरोधी टीम की सांसें काबू से बाहर हो जाती हैं और हर कोई सोचता है कि अगला बॉल कौन सा विकेट तोड़ेगा। अब इस एलिमिनेटर में ट्रेंट की गौजर से कौन बच पाएगा और किसके स्टंप पे उनका जलवा चमकेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि बोल्ट जब खेल में उतरता है तो विकेटों की बरसात के साथ क्रिकेट का रोमांच भी दोगुना हो जाता है। वही नंबर 11 पर मुंबई इंडियंस के सबसे घातक और यॉर्कर स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह खेलते नजर आएंगे। जब जसप्रीत बुमराह मैदान में आते हैं तो समझो जैसे क्रिकेट का एक ऐसा मास्टरमाइंड सामने आ गया हो जिसने बल्लेबाजों की नींद उड़ाने की पूरी स्कीम तैयार कर रखी हो। ये कोई साधारण गेंदबाज नहीं, बल्कि वो रहस्यमय शिकारी है जिनकी यॉर्कर इतनी तेज और सटीक होती है कि स्टंप्स उसके आगे बस झुकते हैं, जैसे बिजली की चोट के आगे कोई भी नहीं टिक पाता। शुरुआती कुछ मैचों में भले ही बुमराह ने थोड़ा सुकून भरा खेल दिखाया हो, लेकिन जैसे ही ये अपने असली रूप में आते हैं, सामने वाले बल्लेबाजों की सारी योजनाएं और उम्मीदें धराशायी हो जाती हैं। इस सीजन में बुमराह ने गेंदबाजी को इस काबिलियत से नियंत्रित किया है जैसे कोई सुपर एजेंट अपने मिशन पर हो। 11 मैचों में मात्र 6 की इकोनॉमी के साथ 18 कीमती विकेट लेकर यह साबित कर दिया कि स्पीड और परफेक्शन का पर्यायवाची है बुमराह। जब ये रनअप शुरू करते हैं तो हर दर्शक की सांस थम जाती है, कप्तान के चेहरे पर राहत की लहर दौड़ती है और बल्लेबाज के दिमाग में सवाल गूंजता है, क्या अब बचना मुमकिन है या बैग पैक करना पड़ेगा। बुमराह की हर गेंद एक सस्पेंस से भरी कहानी की तरह होती है, जिसमें हर एक डिलीवरी में छुपा होता है मैच का पलटाव और हर ओवर में छिपा होता है जीत का राज। जब ये गेंद डालते हैं तो मैदान में एक अलग ही तनाव और रोमांच का माहौल बन जाता है, जो क्रिकेट प्रेमियों के दिलों को धड़कने पर मजबूर कर देता है। वहीं पर अब अगर मुंबई इंडियंस के इंपैक्ट प्लेयर की बात करें तो यहां पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अश्विनी कुमार खेलते नजर आएंगे। मुंबई इंडियंस के जबरदस्त इंपैक्ट प्लेयर की बात करें तो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अश्विनी कुमार की छवि अपने दमदार प्रदर्शन से चमक उठती है। इस सीजन में जहां बाकी गेंदबाज अपनी छाप छोड़ने की जद्दोजहद में लगे थे, वहीं अश्विनी ने महज 6 मुकाबलों में 9 कीमती विकेटों के साथ साबित कर दिया कि मैदान पर उसके कदम की आहट भी विपक्षी बल्लेबाजों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। खासकर जब गुजरात टाइटंस के खिलाफ पिछले मैच में उसने अपने 4 ओवरों की शानदार गेंदबाजी में सिर्फ 28 रन दिए और बीच में एक चौंकाने वाला विकेट भी झटका, तब तो ऐसा लगा जैसे कोई सटीक निशानेबाज सामने आया हो जो हर बार बिना चूक के लक्ष्य साध लेता है। अश्विनी का तेज और नियंत्रित स्विंग विपक्षी बल्लेबाजों के लिए सिरदर्द बन चुका है, जो रन बनाने के सपनों को बीच में ही तोड़ देता है और विपक्षी टीम की योजना को धूल में मिलाकर रख देता है। यह युवा गेंदबाज अब तक के अपने सफर में अपने गेंदबाजी के जादू से पूरे सीजन में असर छोड़ चुका है और एलिमिनेटर जैसे निर्णायक मैचों में इसकी धमाकेदार गेंदबाजी विपक्षी टीमों के लिए खौफ का नया नाम साबित होने वाली है। तो दोस्तों, अब यह सवाल बड़ा दिलचस्प हो जाता है, क्या मुंबई इंडियंस अपनी इस जबरदस्त आग बबूला प्लेइंग 11 के दम पर किंग्स 11 पंजाब को मात देकर इस सीजन का फाइनल टिकट अपने नाम कर पाएगी? कमेंट बॉक्स में बताइए, आपकी नजर में इस हाई वोल्टेज टक्कर में कौन कौन से खिलाड़ी पिच पर होना चाहिए था और क्या हार्दिक पांड्या को अपनी कप्तानी के साथ साथ कुछ और खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए था? आइए मानते हैं कि टीम मैनेजमेंट के पास हर प्लेइंग 11 में फिटनेस, फॉर्म और टैक्टिक्स के बीच सघन जंग होती है, लेकिन आपके हिसाब से मुंबई इंडियंस की ताकत और रणनीति क्या होनी चाहिए ताकि इस मुकाबले में वो किंग्स 11 पंजाब की पिच को अपनी धुन में बजा सके? कौन से खिलाड़ी वो हैं जो बल्ले से आग लगाएंगे, कौन गेंद से विपक्षी के दांत खट्टे करेंगे और आखिरकार कौन अपने दम पर मैच को उस मुकाम तक ले जाएगा
जहां से कोई पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता। आपकी राय में आज की जंग में मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 कैसी होनी चाहिए जो उन्हें विजेता बना सके और फाइनल की राह आसान? हिम्मत जुटाइए, बोलिए अपनी बात और देखिए कि कौन कौन से दावेदार आपकी सूची में हैं।